हेलो बच्चों, हिस्ट्री लेकर आई हूँ जो मैंने पहले पार्ट में दे दिया है 1.3 शाही राजधानी आधुनिक प्रकाशन से आधुनिक ग्रंथागार से। तो उसके आगे का पार्ट देते हैं पार्ट 2 करके। तो चलिए उसे भी रीड कर लेते हैं। 1.3 शाही राजधानी। सी नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1336 ईस्वी। दूसरा नंबर है, बहमनी सल्तनत की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह। तीसरा नंबर है, तालीकोटा का युद्ध खालिस्तान में लड़ा गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1565 ईस्वी। अगला है चौथा नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना खालिस्तान वंश के तहत की गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी संगम। पांचवा नंबर है, गोलकुंडा सल्तनत खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध थी। आंसर है ऑप्शन बी हीरे। छठवां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख धार्मिक केंद्र खालिस्तान था। आंसर होगा ऑप्शन बी हम्पी। सातवां नंबर है, बहमनी सल्तनत के प्रमुख प्रशासनिक विभाजन खालिस्तान कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी तराफ। आठवां नंबर है, विजयनगर के प्रसिद्ध कवि खालिस्तान थे। आंसर होगा ऑप्शन सी अल साहिब पेदना। नौवां नंबर है, गोलकुंडा किला खालिस्तान में स्थित है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी तेलंगाना। 10वां नंबर है, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व खालिस्तान ने किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी सदाशिव राय। 11वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार खालिस्तान था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि। 12वां नंबर है, बहमनी सल्तनत की स्थापना खालिस्तान ने की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी गुलबर्गा। 13वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख मंदिर खालिस्तान था। आंसर होगा ऑप्शन बी विरूपाक्ष मंदिर। 14वां नंबर है, अहमदनगर सल्तनत का शासन वंश खालिस्तान था। आंसर होगा ऑप्शन बी निजमन शाही। 15वां नंबर है, विजयनगर में मंदिरों की शैली खालिस्तान शैली पर आधारित थी। आंसर होगा ऑप्शन बी द्रविड़। 16वां नंबर है, बहमनी सल्तनत के साहित्य पर खालिस्तान का प्रभाव था। आंसर होगा ऑप्शन बी फारसी। 17वां नंबर है, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच संघर्ष का मुख्य कारण। आंसर होगा ऑप्शन डी दक्कन क्षेत्र पर अधिकार। अगला है 18वां नंबर, बीजापुर का सबसे प्रसिद्ध स्थापत्य चमत्कार खालिस्तान है। आंसर है ऑप्शन बी गोल गुंबज। अगला 19वां नंबर, तालीकोटा का युद्ध खालिस्तान के पतन का कारण बना। आंसर होगा ऑप्शन ए विजयनगर साम्राज्य। 20वां नंबर है, गोलकुंडा सल्तनत की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए कुतुब शाही वंश। अगला है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बंगाल में स्थानीय सरदार अपनी खालिस्तान का दावा करने और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सक्षम थे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए स्वतंत्रता। दूसरा नंबर है, खालिस्तान राजवंश बंगाल में एक एकीकृत शक्ति के रूप में उभरा जिसने बंगाल सल्तनत के लिए संस्थागत नींव रखी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इलियास शाही। तीसरा नंबर है, खालिस्तान बंगाल सल्तनत की सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण राजधानियों में से एक थी जो रणनीतिक रूप से उतरी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी पांडुआ। अगला है चौथा नंबर, बंगाल सल्तनत ने प्रशासन, कूटनीति और साहित्य के लिए खालिस्तान को भाषा के रूप में अपनाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फारसी। पांचवा नंबर है, सूफी रहस्यवाद ने बंगाल सल्तनत के भीतर धार्मिक खालिस्तान और सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए सहिष्णुता। अगला है डी नंबर, ए और स्तंभ ए और बी को मिलाना है। इस तरह से देख लो, कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं, तो हर प्रश्न को अच्छे से करना है। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको यहाँ मिलाकर ही दिया गया है, ऑप्शन नहीं दिया गया है। देख सकते हो इस तरह से मिलाया गया है, आप लोग भी मिलाइए। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह से है, भारतीय शासकों को उनके राजधानियों से मिला है, राजधानी के अनुसार से मिलाना है। जैसे कृष्णदेव राय, अकबर, शिवाजी, राणा कुंभा। तो इन सब की राजधानी कौन सी थी, स्तंभ बी से लेकर मिलाना है। तो कुछ इस तरह से देखो आंसर, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। आगे है, निम्नलिखित युद्ध को उनके वर्ष से मिला है। तो पहले कौन सा युद्ध हुआ था और कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो स्तंभ बी से मिलाना है।
स्तंभ ए का पहले को स्तंभ बी के ए से मिलाना है, दूसरे को बी से मिलाना है, तीसरे को सी से और चौथे को डी से। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है निम्नलिखित वास्तुकला आश्चर्यों को उनके राजवंशों से मिलाएं। तो वास्तुकला के अनुसार से मिलाना है इनको। गोलकुंभज, हम्पी के मंदिर, कुतुब मीनार, ताजमहल। तो आंसर करके दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। पांचवा नंबर है निम्नलिखित राजवंशों को उनके अंतिम शासकों से मिलाएं। तो कौन सबसे अंतिम शासक थे, मिलाना है इस तरह से। अगला है दक्षिण भारतीय मंदिरों को उनके स्थानों से मिलाएं। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर है और कौन सी जगह है उनके स्थानों से मिलाना है। जैसे विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और कोणार्क सूर्य मंदिर। तो उसे इस तरह से मिलाकर दिखाया गया है, आप लोग पढ़िए। 12वां नंबर है निम्नलिखित राजवंशों को उनके प्रसिद्ध शासकों से मिलाएं। इस तरह से है चालुक्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश और मौर्य वंश। तो इस वंश में कौन से शासक थे उसे उसके अनुसार से मिलाना है। तो यहाँ पे पढ़ना बहुत है, आप लोग MCQ है बोल के आप लोग सहज नहीं है आप लोगों के लिए, कहने से तो ये कठिन ही है, क्योंकि हमें मालूम रहेगा तभी हम ब्लैकनिंग कर पाएंगे। इसलिए हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है। 15वां नंबर भी ठीक उसी तरह से है, ब्रिटिश नीतियों को उनके प्रवर्तकों से मिला है। तो ब्रिटिश नीतियों को उनके जो नीतियाँ बनी थी, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रेलवे का आरंभ और रॉलेट एक्ट। तो उनकी नीतियों को उनके प्रवर्तकों से मिलाएं। तो इस तरह से मिलाना है, देख सकते हो आंसर दिया गया है। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी और चौथे का डी। आगे है अगला है प्राचीन भारतीय ग्रंथों को उनके विषयों से मिलाएं। तो प्राचीन ग्रंथ है अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, चरक संहिता और मनुस्मृति। तो ग्रंथों को उनके विषयों से मिलाना है, आंसर करके दिया गया है, आप लोग देख लीजिए, सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। 20वां नंबर है महत्वपूर्ण संधियों को उनके वर्षों से मिलाएं। तो जो संधियाँ कब हुई थी, कौन से वर्ष हुई थी, उस तरह से इनको मिलाना है। अगला है वाक्यों घटनाओं को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी उसके अनुसार क्रमानुसार इसे व्यवस्थित करनी है। जैसे दिल्ली सल्तनत के आक्रमणों से दक्षिण भारत में अस्थिरता, दूसरा है हरिहर और बुक्का का हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित होना, तीसरा है संत विद्यारण्य का मार्गदर्शन और चौथा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। तो ऑप्शन भी दिए रहेंगे, क्रम वाइज सजाना है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। उसी तरह से दूसरा भी है बहमनी साम्राज्य की स्थापना से संबंधित घटनाएं को सही क्रम में लगाइए। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्रम दिए गए हैं 1 2 3 4, फिर आप लोग पढ़िए और उसको आंसर कीजिए अच्छे से। तीसरा नंबर है तालीकोटा के युद्ध से जुड़े घटनाक्रम को सही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, किस तरह से घटनाक्रम हुआ था, उसका किस तरह से घटित हुआ था सीरियली, उसे क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। चौथा नंबर है बहमनी सल्तनत के विघटन के घटनाक्रम को सही क्रम में सजाएं। तो इसे भी उसी तरह से करना है। हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। 5वां नंबर है विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के तत्वों को सही क्रम में रखें। तो जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जो दिया गया है वो सीरियली नहीं है, उसे क्रम में सजाना है। तो क्रम में सजाने पर हम पाएंगे कि हमारा आंसर हमें ऑप्शन ए में मिलेगा। पहले क्रम में 2, दूसरा, फिर दूसरे नंबर पर तीसरा और तीसरे नंबर पर पहला और चौथे नंबर पर चौथा। 6वां नंबर है विजयनगर की अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलुओं को सही क्रम में सजाएं। उसके जितने भी पहलू थे उसको सही क्रम में सजाना है। आंसर मिलेगा ऑप्शन ए, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। 7वां नंबर है बहमनी सल्तनत की प्रशासनिक संरचना को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्रशासनिक व्यवस्था थी बहमनी सल्तनत की, उससे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में। 8वां नंबर है विजयनगर के धार्मिक पहलुओं को सही क्रम में सजाएं। तो धार्मिक पहलुओं को सजाना है, 4 पॉइंट दिए गए हैं, क्रम वाइज सजाना है। तो आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में। 9वां नंबर है बहमनी सल्तनत की सांस्कृतिक विशेषताओं को सही क्रम में लगाएं। तो सांस्कृतिक विशेषता जो रही है उसे सही क्रम में लगाना है। तो आंसर है यहाँ पे 1 2 3 4, आंसर होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ सीरियली दिया ही गया है। आगे बढ़ते 10वां नंबर विजयनगर की स्थापत्य कला को सही क्रम में लगाइए।
स्थापत्य कला 4 पॉइंट दिए गए हैं, इसको सही क्रम में लगाना है। आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में, पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर है बंगाल सल्तनत के उदय में योगदान देने वाली निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये घटना है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आप लोग पढ़ लीजिए और समझकर इसे सही आंसर कीजिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 12वां नंबर प्रश्न कुछ इस तरह से है, आप लोग इसे खुद से रीड कीजिए, खुद से रीड करोगे तो समझ पाओगे। आप लोगों के पास बुक नहीं है तो यहाँ पर पढ़ के भी समझ सकते हो। ये आधुनिक ग्रंथागार का है, आपको बता दूं मैं, जैसे कि आप लोग को ने कमेंट किया था, पार्ट 1 मैंने दे दिया है, पार्ट 2 चाहिए आप लोगों को। देख सकते हो, पॉज करके पढ़ भी सकते हो। F नंबर है अभिकथन तर्क प्रकार के प्रश्न। कथन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। कारण है वे दिल्ली सल्तनत के सेना नायक थे जो बाद में हिंदू धर्म में पुनः दीक्षित होकर दक्षिण में एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित हुए थे। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों कथन सत्य है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। जी नंबर केस आधारित प्रश्न है, किस राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दूसरा है विजयनगर और बहमनी सल्तनत के वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक समन्वय देखने को मिलता है। आंसर है ऑप्शन बी लोटस महल, जिसमें द्रविड़ और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। तीसरा नंबर है गोलकुंडा सल्तनत किस व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी हीरे और कीमती पत्थरों का व्यापार। चौथा नंबर है 1565 के तालिकोटा युद्ध में विजयनगर की हार का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी दक्कनी सल्तनतों का संयुक्त मोर्चा। पाँचवा नंबर है बहमनी सल्तनत में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में किसका योगदान था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सूफी संत ख्वाजा बंदा नवाज। छठवां नंबर है विजयनगर साम्राज्य में कर संग्रहण प्रणाली में ग्राम प्रशासन की क्या भूमिका थी? तो आंसर होगा ऑप्शन ए ग्राम सभा कर संग्रहण एवं कृषि कार्य की तैयारी करती थी। सातवां नंबर है गुलबर्गा और बीदर के किले किस सल्तनत की स्थापत्य शैली को दर्शाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी बहमनी सल्तनत। आठवां नंबर है विजयनगर के किस शासक ने संस्कृत और साहित्यिक ग्रंथों को प्रोत्साहित किया? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णदेवराय। नौवां नंबर है विजयनगर के किस मंदिर में विशाल रथ की आकृति पत्थर से बनाई गई है? आंसर होगा ऑप्शन बी विट्ठल मंदिर। 10वां नंबर है तालिकोटा के युद्ध में किस शासक के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य ने युद्ध लड़ा था? तो आंसर होगा ऑप्शन बी सदाशिव राय। अगला है विजयनगर साम्राज्य में समाज की संरचना मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए जाति व्यवस्था। 12वां नंबर है गोलकुंडा से कौन सा बहुमूल्य पदार्थ निर्यात किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी हीरे। 13वां नंबर प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का अंत किस युद्ध के बाद हुआ? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तालिकोटा का युद्ध। अगला है बहमनी सल्तनत की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आंसर है ऑप्शन ए गुलबर्गा और बाद में बीदर। आगे है केस। 15वां नंबर है 14वीं शताब्दी में एक क्षेत्र एक विशाल लेकिन कमजोर होते और केंद्रीय साम्राज्य से अलग होना शुरू हुआ। भारी कर और दूर के शासन से निराश स्थानीय सरदार एक दूरदर्शी नेता के अधीन एकजुट होते हैं और जो एक नया राजवंश स्थापित करता है। यह शासक स्थानीय परंपराओं और फारसी प्रशासनिक प्रथाओं को शामिल करके सत्ता को मजबूत करता है, जिससे एक स्वतंत्र राज्य के लिए मंच तैयार होता है। कौन सा राजवंश इस विवरण में सबसे सटीक रूप से फिट बैठता है? तो प्रश्न के मुताबिक हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी इलियास शाही राजवंश। 16वां नंबर प्रश्न है, इसे आप लोग पढ़ लोगे खुद से, मैं वीडियो बना दे रही हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ोगे और आंसर है इसका ऑप्शन सी गौर। आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों, तो मैं इसको दिखा देती हूँ, आप लोग पॉज करके पढ़ लेना। एस नंबर है आर्य का आधारित प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा प्रमुख मंदिर निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है? तो ये मंदिर है, आपको पता होना चाहिए कि जो दिखाया जा रहा है चित्र किस चीज़ का है। तो आंसर है इसका विरूपाक्ष मंदिर। अगला चित्र है, इसे आप देखोगे, इस चित्र में दर्शाई गई स्थापत्य शैली का क्या नाम है? इसकी शैली का नाम क्या है? तो बताना है द्रविड़ शैली। तीसरा नंबर है इस चित्र में कौन सा
किला दिखाया गया है जो बहमानी सल्तनत द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस किले को कौन सा किला है? इस किले का नाम है बिदर किला। आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित चित्र किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? तो किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? आंसर होगा ऑप्शन ए गुलबर्गा। अगला है इस चित्र में दर्शाए गए गुंबद का क्या नाम है? तो इस गुंबद का नाम बताना है आपको। आंसर है गोल गुंबद। थोड़ा सा समझ के पढ़ोगे, अगर MCQ अगर तैयारी करके रखा है आपने, तो चित्र को भी बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे चित्र का। 6वां नंबर है समय रेखा में कौन सी घटना स्वतंत्र बंगाल सल्तनत के अंत का प्रतीक है? ये चित्र है किसका प्रतीक है बताया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1556 में मुगल विजय। तो बच्चों ये खत्म होता है पार्ट 2। फिर कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं देने की कोशिश करती हूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो चाहिए मैं देने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू।